मैं काल बरसों से चली आ रही कुप्रथा और कुसंस्कारों को लोगों के दिल और दिमाग में स्थापित करना मेरा परम उद्देश्य है। डर डर मेरा सबसे सहज और शक्तिशाली औजार है। एक बार अगर ये किसी मनुष्य के मन में घर कर जाए तो बस मेरा विजय निश्चित है। मैं काल हूं। आज जो कहानी आप लोग देखने जा रहे हैं ये एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे मेरे चक्रव्यूह में फंसे लोग मेरे दिखाए माया जाल के अंधकार पथ पर बड़ी ही सहज तरह से फंसे चले जा रहे हैं। मैं काल हूं। मम्मी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। आप हर रोज क्यों इतनी तकलीफ उठाकर मुझे स्कूल से लेने आते हो? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ माँ, खुद स्कूल से आना जाना कर पाती हूँ मैं। सुनो इसकी बात, माँ बाप के लिए आप लोग हमेशा छोटे ही रहोगे। फिर भी माँ, आपको तकलीफ तो होती ही होगी। नहीं बेटा, मैंने 15 वर्ष की उम्र में अपनी आंखें खो दी। अब तो मैं 35 साल की हो गई हूँ। अब तो अपने अंधेपन का एहसास भी नहीं होता। ये रास्ते, गलियाँ, स्कूल, हर चीज़ों की एक छवि बन चुकी है मेरे दिमाग पर। अच्छा माँ, इसका मतलब जब आप मेरी तरह छोटी थी तब आप अपनी आंखों से देख पाते थे? ये पेड़, पौधे, नदी, पहाड़, सब कुछ दिखता था आपको? हाँ बेटा, मुझे सब कुछ दिखता था। पिछले कुछ वर्षों से धीरे धीरे मैंने अपनी देखने की क्षमता खो दी। मम्मी, पापा को भी बचपन में सब कुछ दिखता था? जी बेटा जी, आपकी पापा को भी सब कुछ दिखता था, फिर उन्होंने भी अपनी दृष्टि खो दी। ये कैसे हुआ मम्मी? ये एक बहुत लंबी कहानी है बेटा, फिर कभी बताऊंगी। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए। हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे गांव में जहां के लोग अंधे हैं। अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें। दीदी, जरा सुनिए। जी, आपने बुलाया हमें? हाँ जी दीदी, ये चक्षुविहीन गांव कहाँ है? चक्षुविहीन गांव एक समय था जब इस गांव को लोग रामपुर के नाम से जानते थे, पर अब इसकी पहचान बदल गई है। वैसे आप कौन? नमस्ते, मेरा नाम प्रीतम है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं शहर से आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से आपका गांव हर एक अखबार के हेडलाइन में है। पर क्यों? हम ये जानना चाहते हैं कि आप सभी लोगों ने अपनी दृष्टि कैसे खोई। अच्छा, समझी। आप हमारे साथ चलिए गांव के मुखिया जी के घर, वो ही आपको हमारी दुर्दशा की दास्तां सुनाएंगे। मुखिया जी नमस्ते, मैं प्रीतम शहर से आया हूँ। पेशे से जर्नलिस्ट हूँ। मुझे आपके गांव वालों की कहानी जरा बताएंगे? पत्रकार हो, क्या जानना चाहते हो हमारे गांव के बारे में? हमारे रामपुर गांव के लोग जन्म से अंधे नहीं थे, परंतु अपनी मूर्खता के कारण हम सब ये अंधापन भुगत रहे हैं। कैसे षड्यंत्र? ये तो एक लंबी दुखद कहानी है। हम सभी एक साजिश के शिकार बन गए। मैं, नैना के पापा मम्मी, हम सभी एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, पर अपने नासमझी ने हमें इस अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर क्या हुआ? सालों पहले की बात है। हमारे गांव में एक अफवाह फैली हुई थी कि पास के गांव के जो संत महाराज रहते हैं
उनसे अगर आशीर्वाद वाली पानी लेकर अपने आंखों में डाले तो बच्चों के जिंदगी में खुशहाली भर जाएगी। और हम सब अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर जीवन में खुशहाली तो नहीं ला पाए, पर आजीवन अंधापन जरूर ले आए। फिर क्या होना था? उस पानी के प्रयोग से धीरे धीरे हम सब ने अपनी दृष्टि खो दी। आपको किसने बताया कि पानी की वजह से आप सभी की ये हालत है? पिछले वर्ष हमारे गांव में एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर हुआ था। उस शिविर में जो डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने हमें बताया कि जरूर उस पानी में कुछ हानिकारक द्रव्य मिलाया गया होगा, जिसके कारण हमने अपनी दृष्टि खो दी। फिर क्या? उस दिन से हम अपनी किस्मत और मूर्खता को कोस रहे हैं। अगर वक्त रहते समझ जाते तो आज ये हालत नहीं होती। डर और अंधविश्वास ने हमें एक कड़वी शिक्षा दी कि कभी भी बिना सोचे समझे, कभी भी जल्दबाजी से कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। मैं काल हूं। आज मेरे साम्राज्य में उथल पुथल मची है, क्योंकि जिन लोगों पर मैं इतने दिनों से शासन करता आ रहा था, वो लोग आज वैज्ञानिक स्वभाव के कारण मेरे उपदेशों को अस्वीकार कर रहे हैं। नई प्रकाश, नई ज्ञान लोगों को अंधविश्वास से दूर ले जा रही है। वो मेरे विचारों पर तर्क और बुद्धि के प्रयोग से सवाल उठा रहे हैं। वैज्ञानिक सोच समाज को अंधविश्वास और तर्कहीन रीति रिवाज से मुक्त कर रही है, जो मेरे अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। अंधविश्वास के कारण कभी कभार पूरा समाज दृष्टिहीन हो जाता है। चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। हमें किसी भी बात का विश्वास करने से पहले उसकी जांच कर लेनी चाहिए। यह सदी वैज्ञानिक सूझ से आगे बढ़ रही है, पर आज भी बहुत लोग कुसंस्कारों को पनाह दे रहे हैं। यह समय बदलाव का है। समाज से अंधविश्वास को दूर कर एक स्वस्थ और प्रगतिशील देश की स्थापना के लिए आइए हम सभी एकजुट होकर प्रतिज्ञा करें।